हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एलियस ऑनलाइन क्लासेस में। मेरी तबीयत खराब होने के कारण आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था रेगुलर, इसलिए आज से आप लोग का क्लास रेगुलर होगा। क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है और क्लास नहीं हो पाएगा तो शायद आप लोग का रिजल्ट में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज से आप लोग का शायद ये बायो का 9th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। तो ये चैप्टर बचा हुआ था, सोचिए हम इस चैप्टर को क्यों नहीं यहीं से हम अपना स्टार्टिंग कर ले। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। हर एक वीडियो में आप लोग को यूनिक तरीका से और हर एक चीज को आप लोग को डिटेल्स जैसे हम पढ़ा चुके हैं उससे भी बेहतरीन तरीका से सोचे हैं किसे पढ़ाएं। लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इसके बाद हम आप लोग का क्लास रेगुलर लेंगे और अच्छे तरीका से लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से होने वाला क्लास है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में आप लोग को हर एक चीज को समझाने के बाद आपके एग्जाम के कुछ डिटेल्स के बारे में भी हम चर्चा किए हैं और करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छा से देखेंगे और एग्जाम में कहीं से भी परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो कि 2026 में महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन यानी लास्ट चैप्टर है आपदा प्रबंधन, जिसके बारे में आप लोग कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव है। बाकी बात सब्जेक्टिव का क्लास आप लोग के दूसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे और एग्जाम के बारे में सिर्फ हम सिर्फ फोकस करेंगे और थोड़ा आपके लाइफ के बारे में भी गाइडेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलिए ये आपके आपकी अपनी चहेता ए कुमार सर। ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीका से कोई भी क्लास हो हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग के लिए भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत बनती है क्योंकि आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आपके पेरेंट्स के साथ साथ एक समाज का यूनिटी बदलेगा और आप लोग कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यूरो 2 का संबंध है तो याद रखिएगा यूरो 2 का है जो संबंध किससे है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है, इसमें से ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो सही होगा वायु प्रदूषण से। किससे होगा, वायु प्रदूषण से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इससे भी बीच में हम आप लोग के लिए कुछ बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो ठीक है, तो मेरी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक वीडियो को आप लोग को ट्रिक तरीका से सिखाएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में परेशानी हो। और मेरा मैथ का क्लास तो आप जुड़िए ही जुड़िए, अगर मैथ का क्लास आप जुड़ते हैं तो आपके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी बार हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता ही है बट मैथ का क्लास आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के है दोस्तों, फिर से हम लोग बता रहे। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, पहला है वायु, मृदा, जल, जीवधारी। कौन सा नहीं है, तो देखिएगा ये अब इसमें से हम बता रहे हैं, इसको देखिए। वायु क्या है आप लोग का प्राकृतिक संसाधन है, मृदा बोले तो मिट्टी उट्टी क्या है प्राकृतिक संसाधन है, और जल क्या प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी मतलब हम लोग को जो इधर जो सब कुछ देखते हैं यह क्या है, यह नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत अच्छा, आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला है गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े धोना, उसके बाद है पहला, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, दूसरा ऑप्शन है गंगा में कपड़े धोना, उसके बाद गंगा में अध सबको अध जले मतलब आधा जो सब सब मतलब बोलते हैं जिसकी मृत्यु हो जाता है उसको हम लोग सब बोलते हैं मतलब बहाना। उसके बाद गंगा में रासायनिक अपशिष्ट करना। तो इसमें देखिए गंगा में कपड़ा धोइएगा तो उसको कचरा होगा ही, फैलेगा ही। गंगा में अध जले शरीर मतलब सबको फेंकते हैं तो वो गंगा का प्रदूषित करेगा ही, और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन कुछ मिलाते हैं तो वो दिक्कत करेगा। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, गंगा में मछली पालना, क्योंकि मछली पाला जाता है। तो ये हम लोग को लिए क्या हो जाएगा, गंगा में प्रदूषण के लिए यह उत्तरदायी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा तो जरूर मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, सूर्य संगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, सूर्य संग्रह किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो आते हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। क्या है, चौथा है कर्नाटक। तो आप लोग को सी इज राइट आंसर, केरल है, क्या है चौथा का आप लोग का सी है, सी इज
राइट आंसर, यानी केरल इज राइट आंसर। आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आता होगा दोस्तों। अगर एक बात पे हम आप लोग को यहाँ बताना चाहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, मंजिल नहीं रास्ते बदलिए, क्योंकि रास्ते बदल बदल के हम मंजिल को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर मंजिलें बदल दिए तो शायद आप भटक जाएंगे। तो आप लोग को मंजिल को बना के इकट्ठा रहना है, क्योंकि आप लोग अभी 10th का एस्पिरेंट है, तो आप लोग का 10th पे फोकस रखना है और रास्ता इस कोचिंग से उस कोचिंग से। और मेरा तो कहेंगे मेरी कोचिंग मतलब हर एक कोचिंग बहुत अच्छा है, लेकिन एकत्र जगह मतलब एक संस्था से पढ़ के आप लोग का सिलेबस अच्छा से कवर करा दिया जाए तो कितना बेटर रहेगा। इसके लिए आप लोग को एलएस ऑनलाइन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न आप लोग पे ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा के क्या है, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है? तो देखिएगा, कोयला ऑप्शन पहला है, दूसरा है लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है और इनमें से सभी। तो देखिए कोयला तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोयला तो नहीं होगा, उसके बाद लकड़ी भी नहीं होगा, और ये क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा का, यानी 5 का सी क्या हो जाएगा, 5 का प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या होगा, प्राकृतिक गैस। क्या चीज हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट और वन। तो इसमें से देख लीजिएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 या 6 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, और एक बार सीख लेते हैं तो आप लोग का बल्ले बल्ले। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन, यह पूछेगा वन संरक्षण संबंधित है किससे, मतलब यहाँ चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो पहला ऑप्शन है वन संरक्षण से, दूसरा है मृदा संरक्षण से, तीसरा है जल संग्रह से और तीसरा है वृक्षारोपण से। तो वन संग्रह मतलब पेड़ की कटाई से, तो किसका हो जाएगा, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग के लिए दोस्तों। अब निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समझ जाइएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है क्या चीज, बायोगैस, और चौथा है क्या, प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, बायोगैस। क्या हो जाएगा, बायोगैस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, और आप लोग के देखिए ना, बोलेंगे ना, हम फिर से बार बार आप लोग को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे मैथ का क्लास ज्वाइन कीजिए, और आप लोग को हम 100 देने का कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग के लिए सजा कर रखे हैं, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी करना बनता है। चलते हैं आप लोग के लिए, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो टेहरी बांध है इसका जो निर्माण किया गया है किस प्रदेश में है? तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, देहरादून, देहरादून। ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ठीक है, तो इसमें से होता है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मतलब SO2, उसके बाद होता है CO, उसके बाद Cl2। तो अब इसमें से क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, SO2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला है कोयला, दूसरा है पवन, तीसरा है जल और चौथा है सूर्य। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा कोयला होगा। क्या होगा, कोयला होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे आंसर करके लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप में ऐसा होता है, समझ आएंगे दोस्त, तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, हर एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीका से सीखिए, और एग्जाम में निचोड़ तोड़ फोड़ जरूर करेंगे सभी आदमी मिलकर। ठीक है, तो चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कितना है, 12 नंबर प्रश्न है, और 12 नंबर प्रश्न को अच्छे से सीखते हैं। BS4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी से,
उसके बाद ध्वनि होता है आवाज एवं झन झन मतलब होता है। उसका तीसरा होता है वायु प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो ये है ऑप्शन, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। इसका क्योंकि BS4 का जो संबंधित जो होता है किससे होता है, BS4 का जो संबंधित है किससे होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है, वायु प्रदूषण से BS4 का संबंधित होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन एवं इनमें से सभी। तो टिहरी बांध के निर्माण के लिए जो उद्देश्य था, जल की आपूर्ति भी था, उसके बाद जल की आपूर्ति के बाद भूमि की सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, और इसमें से क्या था, इनमें से सभी के सभी, यानी डी इज आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी। और उसके बाद अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, पेट्रोलियम अगले कितने वर्ष तक रहेगा, यानी इसमें बताया गया है, जो आप लोग को संभावित जताया गया है, पेट्रोलियम आगे कितने वर्ष तक रह सकता है। शायद हम लोग देख पाए या ना देख पाए, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे क्या देता है। पेट्रोलियम अगले कितने वर्ष तक रहेगा, तो पहला है 40 वर्ष तक, दूसरा है 30 वर्ष तक, तीसरा है 50 वर्ष तक, और चौथा है 20 वर्ष तक। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 वर्ष तक अनुमान जताया जा रहा है दोस्तों, किसी अब आगे पेट्रोल रह सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय निम्नलिखित में किससे संरक्षण से संबंधित है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम पहला है, वनों एवं वन्य जीवों, उसके बाद जल संपदाओं से अजैव संपदा। तो अभी बीच में आप लोग को पता होने बिश्नोई समाज ने किससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वन एवं वन्य के जीवों से। याद रखिएगा, वन एवं वन्य के जीवों से, तो उसके लिए ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्या कहे दोस्तों, आपसे मिलके बहुत मजा आता है, शायद आप लोग को भी हमसे मिलकर मजा आता होगा। तो शायद अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर मेरे क्लास को अगर जुड़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग के हर एक चीज को नए तरीका से, नए सिस्टमेटिक तरीका से सिखाने का प्रयास करूंगा, और एग्जाम अच्छे से क्रैक करवाने का कोशिश भी करूंगा। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का क्या कारण है, NO2, O2, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुल किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, कुल किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, तो आप लोग को पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो हो जाएगा गंगा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, क्या हो जाएगा, वन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, LPG और यह सभी। तो अब आप लोग को इसमें बताना है क्या कोयला भी है, पेट्रोलियम है, LPG भी, और इनमें से सभी है। ठीक है, तो शायद आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो में, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी आई है, इसलिए वीडियो में थोड़ा स्पीड क्यों किए, क्योंकि मेरा लाइन कट गया है, क्योंकि इन्वर्टर बैठ जाता है कभी भी। ठीक है, तो इसलिए जल्दीबाजी में बताने का प्रयास कर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।